हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टाइप 3 इंटीग्रल्स होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है वो वाले सम्स ख़त्म करेंगे। हार्डली 3 सम्स है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे अब आते हैं। इंटीग्रेशन 1/x³ - 1 dx। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे 1/x-1 x² + x + 1 dx। लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन है वो ऐसा दिखेगा। a/लीनियर फैक्टर, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आएगा x-1। a/x-1 प्लस क्वाड्रेटिक के लिए ब्रेकेज ऐसा होता है px + c, एक लीनियर फैक्टर b और c कांस्टेंट x² + x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो तो 1 = a x² + x + 1 प्लस bx + c इंटू x-1। पहले हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा। दोनों तरफ x का वैल्यू 1 पुट अप किया, यू विल गेट 1 = a इंटू 3। a का वैल्यू 1/3। फिर अलग अलग वैल्यूज और ट्राई करेंगे हम लोग। लेट्स से x का वैल्यू 0 पुट किया तो 1 = a प्लस x को 0 पुट किया है हमने तो ये टर्म 0 होगा। यहाँ पे बचेगा c इंटू x को 0 पुट किया -1 तो 1 = a - c। a का वैल्यू 1/3, 1 = 1/3 - c। c को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो c का वैल्यू है -2/3। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे दोनों तरफ। तो x का वैल्यू -1 पुट किया, लेफ्ट साइड पे है 1, यहाँ पे आएगा a के साथ x का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1 विल कैंसिल आउट सो विल गेट 1 और फिर यहाँ पे आएगा प्लस bx + c। x का वैल्यू -1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा -b + c और उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। x का वैल्यू -1 तो यहाँ पे होगा -2 मल्टीप्लाइड। इस टर्म को मैं कैलकुलेट करता हूँ आगे। 1 = a का वैल्यू 1/3, फिर यहाँ पे है -2 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, -2 को अंदर शिफ्ट करो, यू विल गेट +2b - 2c। 1/3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, 1 - 1/3 = 2b - 2c। c का वैल्यू है -2/3। इसको कैलकुलेट करो, दिस इज 2/3 = 2b - 4/3। 4/3 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 6/3 is 2b एंड फ्रॉम हेयर यू गेट b = 1। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन में। हमको ये इंटीग्रल निकालना था, इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन ये है। तो अब फाइनल जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसा दिखेगा, जो हमको कैलकुलेट करना है, इट इज़ इंटीग्रल a/x-1 मतलब 1/3 x-1। उसके बाद फिर है प्लस bx + c। b का वैल्यू 1 है, 1 × x + c। c का वैल्यू है -2/3 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर x² + x + 1 dx। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो गया इसमें आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन। तो फर्स्ट इंटीग्रल तो बहुत ईजी है, 1/3 इंटीग्रल 1/x-1 dx। सेकेंड इंटीग्रल इज x - 2/3 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 dx। बहुत बड़े इंटीग्रल है ये। दिस 1/3 log of x-1 प्लस I1, इसको हम लोग I1 लेंगे। अब I1 को कैलकुलेट करते हैं। I1 = इंटीग्रल x - 2/3 x² + x + 1 dx। यहाँ पे फिर कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, जो ऊपर का टर्म है x - 2/3 इज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक विच इज़ 2x + 1 प्लस b। दोनों तरफ इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट है 1, राइट साइड पे है 2a। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है -2/3, राइट साइड पे होगा a + b। a का वैल्यू हाफ यहाँ पे पुटअप करोगे तो -2/3 इज हाफ प्लस b और यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू होगी
-2/3 minus half, which is equal to -4 minus 3/6, which is -7/6. हमारे पास a आ गया एंड b आ गया, a हाफ b इज -7/6. ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लीनियर को एक्सप्रेस करेंगे a टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. तो ये ऊपर का टर्म ऐसे लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय x² + x + 1 dx. तो अब इसका आगे आंसर क्या आएगा, देखो इसको भी हम लोग दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे, दिस अपॉन दिस. तो यहाँ पे आएगा हाफ इंटीग्रल 2x + 1 अपॉन x² + x + 1, और ये अपॉन ये -7/6 इंटीग्रल 1/x² + x + 1 dx. ये हम लोग I1 का आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं. अभी I1 में भी एक और इंटीग्रल हमको निकालना है, इसको लेते हैं I2. तो लेट्स से दिस एंटायर इंटीग्रल इज I2, और अब I2 को कैलकुलेट करेंगे. सो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x² + x + 1 dx. परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा डिनोमिनेटर को, x² + x. x का कोएफिशिएंट है 1, उसका हाफ होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4. तो 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया. सो I2 का आंसर हम लोग निकालेंगे इंटीग्रल 1 पहले 3 टर्म से परफेक्ट स्क्वायर x + हाफ स्क्वायर 1 - 1/4 इज 3/4 dx, which is integral 1/x + हाफ स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर dx. तो यहाँ पे वो इंटीग्रल लगेगा 1/x² + a² का. उसका आंसर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a. tan इनवर्स x/a, x की जगह पे है x + हाफ डिवाइडेड बाय √3/2. सो विच इज़ इक्वल टू I2 का आंसर आएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, 2x + 1/2 डिनोमिनेटर में दोनों के हैं, कैंसिल आउट होगा. सो दिस इज आंसर ऑफ I2. फाइनल आंसर अब बनाते हैं, ठीक है. तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे सब, ये इंटीग्रल था, इसका आंसर हमने लिखा 1/3 log x - 1. फिर I1 आया, तो फाइनल आंसर कैसे दिखेगा, 1/3 log x - 1 प्लस I1. फिर I1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अब पुट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनल आंसर. देखो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा, 1/3 ये वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ अभी, 1/3 log x - 1. फिर है प्लस I1. अभी I1 का आंसर जो हमने डिराइव किया वो लिखते हैं. I1 ये था, तो I1 का आंसर आएगा हाफ ये अपॉन ये, तो log ऑफ x² + x + 1 ये आया था. और फिर आगे है -7/6 I2 का भी हमने आंसर डिराइव किया, वो tan इनवर्स के टर्म्स में. तो वो I2 का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3. दिस इज द कंसोलिडेटेड फाइनल आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. सो इंटीग्रेशन 5e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x + 1 and then we have e⁻2x + 9 dx. यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे e⁻x = t. तो ये इंटीग्रल ऐसा दिखेगा 5 e⁻x dx, इसका डेरिवेटिव होगा dt. e⁻x dx बिकम्स dt. डिवीजन में आएगा t + 1. अभी e⁻x अगर t है तो इसका स्क्वायर लगाओ, तो e⁻2x क्या होगा, t² होगा. यहाँ पे आएगा t² + 9. अगेन यू हैव अ लीनियर एंड अ क्वाड्रेटिक फैक्टर. तो 5 को हम लोग बाहर लिख देंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे, 5 बाहर. और अब 1/t + 1 t² + 9 का पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन होगा a/t + 1 प्लस bt + c अपॉन t² + 9. क्वाड्रेटिक के ऊपर ऐसा अरेंजमेंट होता है. ओके, हमको अब ABC निकालना है.
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 9, तो 1 इज इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर प्लस 9 एंड यहाँ पे आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू टी प्लस 1। अब हम लोग ए बी सी यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। सो दोनों तरफ पहले टी को -1 पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस 0, टी को -1 पुट किया, ये पूरा टर्म 0, तो ए का वैल्यू 1/10। वी हैव पुट टी इज इक्वल टू -1, ओके, देन विल पुट टी इज इक्वल टू 0। सिंपल वैल्यूज आपको पुट करते जाने हैं, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 9 प्लस सी एंड यूल गेट 1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 1/10, तो 9/10 प्लस सी एंड यहाँ से सी का वैल्यू आएगा 1 माइनस 9/10 विच इज़ अगेन 1/10। अब हम लोग दोनों तरफ पुट करेंगे टी का वैल्यू इसमें -1, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस माइनस बी प्लस सी, एक्स का वैल्यू -1 पुट, एक्स नहीं यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे बी टी प्लस सी आएगा। टी का वैल्यू -1 हमने पुट किया, यहाँ पे ये टर्म आएगा, नहीं हमने टी का वैल्यू -1 ऑलरेडी पुट किया है, फिर टी का वैल्यू 0 पुट किया है। अब टी का वैल्यू सिंपलेस्ट कौन सा है, टी का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस बी प्लस सी इंटू 2, टी का वैल्यू 1 पुट अप किया हमने। अब ए और सी का वैल्यूज पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 1/10 इंटू 2, 1 दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट 0 इज इक्वल टू बी प्लस 1/10 एंड फ्रॉम हेयर विल गेट बी इज इक्वल टू -1/10। सो सब आ गए ए बी सी के वैल्यूज़। हमको ये इंटीग्रल निकालना था, मतलब ये इंटीग्रल निकालना है और ए बी सी के वैल्यूज़ हम लोग पुटअप करेंगे। तो अब इंटीग्रल दिखेगा कैसे, इंटीग्रल ए अपॉन टी प्लस 1, ये देखो ए अपॉन टी प्लस 1, सो 1/10 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। उसके बाद आगे है बी टी प्लस सी, तो प्लस बी का वैल्यू है -1/10 टी प्लस सी, सी का वैल्यू आया 1/10 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 9 डी टी। ये तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन। अब हम लोग आगे इसका कैलकुलेशंस करेंगे। तो 1/10 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, 1/t+1 का इंटीग्रल log t+1, और फिर यहाँ पे आगे 1/10 अगेन कॉमन है, तो प्लस 1/10 हम लोग कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रल -t+1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 9 dt। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, ऊपर है t का टर्म, तो हम लोग t अपॉन ये 1 अपॉन ये, इसको दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। सो 1/10 log ऑफ t+1 प्लस 1/10 इंटीग्रेशन -t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 9 को लिखो 3 स्क्वायर dt। तो ये दो इंटीग्रल्स अब हमको इवैल्यूएट करना है। इसका डेरिवेटिव 2t, ऊपर हम लोग 2 और बाहर हाफ एडजस्ट कर देंगे। सो आंसर नाउ बिकम्स 1/10 log ऑफ t+1 प्लस 1/10 ब्रैकेट हाफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2t है, माइनस साइन हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो अब आंसर आएगा इसका log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे 1/x² प्लस a² का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a, दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। और t को हम लोग बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। t हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, e⁻x, देखो t इज e⁻x, तो t की जगह पे e⁻x अगर पुट किया जाए, फाइनल आंसर विल लुक लाइक दिस, 1/10 log e⁻x प्लस 1 प्लस 1/10 माइनस हाफ log ऑफ e⁻2x प्लस 9 प्लस 1/3 tan इनवर्स e⁻x बाय, दैट्स इट, ये आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। यू वांट टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। यहाँ पे log x को हम लोग t पुट अप कर देंगे, तो इफ़ यू पुट log x इज इक्वल टू t
1/x dx ये होगा dt. So this integral becomes 2t plus 3. Now 1/x dx this becomes dt. यहाँ पे आएगा 3t plus 2 and t square plus 1. So this is linear upon linear and quadratic. तो इसका partial fraction expansion 2t plus 3 upon 3t plus 2 and t square plus 1 is equal to a upon 3t plus 2 bt plus c upon t square plus 1. Cross multiply 2t plus 3 is equal to a t square plus 1 and bt plus c into 3t plus 2. As usual इसको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर के टर्म्स कैंसिल आउट होंगे. अब एक एक करके फैक्टर्स को ज़ीरो करना स्टार्ट करते हैं. तो t का वैल्यू अगर आप -2/3 पुटअप करते हो ये टर्म ज़ीरो होगा. t का वैल्यू -2/3 ये हम लोग पुट करेंगे दोनों तरफ. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2 इंटू -2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 4/9 प्लस 1 प्लस ये टर्म पूरा ज़ीरो होगा तो यहाँ पे आएगा 0. 2 इंटू 2 -4 3 इंटू 3 प्लस 9/3 इज इक्वल टू a इंटू 9 यहाँ पे शिफ्ट करो 9 प्लस 4 13/9. सो यहाँ पे 5/3 इज इक्वल टू a इंटू 13/9. a का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 5/3 इंटू 9/13 15/13 a आ गया. अब हम लोग यहाँ पे कुछ और वैल्यू पुट करेंगे. लेट्स से t का वैल्यू सिंपलेस्ट है 0. इफ यू पुट 0 लेफ्ट हैंड साइड पे 3 राइट हैंड साइड पे a प्लस c इंटू 2. a का वैल्यू आ गया सो 3 इज इक्वल टू 15/13 प्लस 2c. 2c का वैल्यू है 3 माइनस 15/13. 13 3 ज़ा 39 39 माइनस 15/13 24/13. दिस इज़ वैल्यू ऑफ 2c. c का वैल्यू होगा 12/13. a आ गया c आ गया. अब हम लोग t का एक अगला वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे इजी वाला वैल्यू. सो t का वैल्यू अगर आप 1 पुटअप करते हो इस पूरे एक्सप्रेशन में तो ये ऐसा दिखेगा 5 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस c इंटू 5. हमारे पास a है c है हमारे पास तो यहाँ से b हमको मिल जाएगा. तो करते हैं कैलकुलेट. 5 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 15/13 इंटू 2 प्लस b प्लस c का वैल्यू है 12/13 इंटू 5. इस टर्म को पहले यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग. अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि अक्रॉस 5 कॉमन निकाला जा सकता है. 5 को कैंसिल आउट किया जा सकता है. तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी बनेगी 5 से डिवाइड कर दो. 1 इज इक्वल टू 3/13 इंटू 2 प्लस b प्लस 12/13 एंड 5 विल कैंसिल आउट. ये टर्म हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1 माइनस 6/13 इज इक्वल टू b प्लस 12/13. इस टर्म को भी यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है. तो आगे का जो आंसर है वो ऐसा दिखेगा. वन माइनस 6/13 माइनस 12/13 इज इक्वल टू b विच विल गिव अस ऊपर 13 नीचे 13 एडजस्ट कर दो. 13 माइनस 6 माइनस 12/13 इज इक्वल टू b. और यहाँ से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी. 13 माइनस 12 इज़ 1. 1 माइनस 6 इज़ -5. सो -5/13 इज. एक काफ़ी लेंदी था ABC यहाँ पे निकालना. हम लोग फिर इस पे आ जाएंगे. हमको ये इंटीग्रेट करना था मतलब हमको ये इंटीग्रेट करना है. तो हमारा जो अब इंटीग्रल का वैल्यूएशन है वो कैसा बनेगा. a हमने डिराइव किया. a का वैल्यू है 5/13. तो 5/13 3t प्लस 2 प्लस bt प्लस c. b का वैल्यू आया -5/13 t
प्लस सी का वैल्यू आया 12/13 डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक फैक्टर टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पहला इंटीग्रल आएगा 5/13 बाहर, log ऑफ 3t प्लस 2/3। ये जो इंटीग्रल है डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट कर दो। 5/13 इंटीग्रेशन टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी प्लस यहाँ पे आएगा 12/13 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 1 डी टी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t, तो यहाँ पे हम लोग 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 एडजस्ट करेंगे। सो विल गेट 5/39 log 3t प्लस 2 माइनस 5/26 log t स्क्वायर प्लस 1 एंड 12/13 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x बाई ए। t को फिर बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा 5/39 log 3 log x प्लस 2, हमने t को log x पुट किया था, माइनस 5/26 log ऑफ log x द होल स्क्वायर प्लस 1। t को हम लोग log x फिर से बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे 12/13 एंड यहाँ पे आएगा tan इनवर्स log x। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन चैप्टर ख़त्म होता है। मिसलेनियस एज यूजुअल जब नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगे तब हम लोग सारे चैप्टर्स का मिसलेनियस एक साथ देखते जाएंगे, ताकि चैप्टर भी रिवाइज होते रहे और आपका हाई लेवल तब बनते जाएगा। अभी आपको रिलीजियसली एक्सरसाइजेस ख़त्म करनी है। थैंक यू।